दोस्तों नमस्कार। मैं सागर कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आज की एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके पहले थोड़ा हम आज की सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आज की परिस्थिति के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर जो भी खान पान में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, किस तरह का ले रहे हैं, उससे हमें कितना फायदा हो रहा है, क्या है क्या नहीं, ऐसा सब कुछ आज हम जानेंगे। दोस्तों हम खान पान में जो भी चीजें लेते हैं, चाहे सब्जियां हो, फल हो तथा अन्य धान्य हो, वो कहाँ से आता है? जो हमारे किसान भाई लगाते हैं वहां से ये हम तक पहुंचता है एक प्रोसेस से। अगर देखा जाए दोस्तों, जो किसान भाई लगा रहा है, सही है, वो बीज डालता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, उसको वो फसल को बड़ा करने के लिए तरह तरह की चीजें जो है वो किसान भाई इस्तेमाल करता है। तो देखा जाए तो खेती जो है वो हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और सबसे पारंपरिक अगर कोई बिजनेस होगा तो वो खेती है। लगभग देखा जाए तो खेती में हम हर साल नया नया परिवर्तन देखने को मिलता है। नया नया आधुनिकीकरण जो है वो खेती में आना शुरू हो गया है। ऐसे सबसे बड़ा चेंज जो हुआ था दोस्तों 1968 को, जब हमारे भारत में हरित क्रांति आई थी। बराबर। तो हरित क्रांति आने के बाद जो हुआ, जो कि रासायनिक खाद और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल होना शुरू हुआ हमारे खेती व्यवस्था में। फसल को बड़ा करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादें डाली गई, ऊपर से कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह की पेस्टिसाइडें डालने गई। उसके बाद बीमारियां आने के बाद जो है वो बहुत सारे रोग जो है वो उनको मिटाने के लिए या फंगस को मिटाने के लिए जो तरह तरह के फंगिसाइड इस्तेमाल की गई। तो ऐसा करते करते दोस्तों आज आज किसान भाई जो है वो जो घास उगता है, वो खेत में एक्स्ट्रा घास उगता है, उसको मारने के लिए भी खरपतवार नाशक वगैरह का इस्तेमाल करता है। तो देखा जाए तो हर चीज में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। 1968 के पहले ऐसा नहीं था। 1968 के पहले हमारी जो खेती व्यवस्था थी वो पूरी तरह से प्राकृतिक थी, जिसमें मैक्सिमम तरह से देखा जाए तो सब प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता था। खाद के स्वरूप में गोबर खाद या काड़ी कचरे से बने हुआ खाद का इस्तेमाल करते थे, और ऊपर से छिड़काव के लिए गोमूत्र तथा तरह तरह की जो वनस्पतियां है उनका अर्क निकाल के उसका इस्तेमाल होता था। तो ऐसा करते हुए देखा जाए तो उस टाइम में ज्यादा इतनी बीमारियां भी फसल पे नहीं थी, और वो जो फसल होती थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी, देसी थी। और पूरी तरह से जो है वो बीजें भी खरीदनी नहीं पड़ती थी किसान को, वो बीजें भी किसान भाई जो है वो खुद के ही खेत में से निकाल लेता था। तो वो बीज में बहुत ताकत होती थी। दोस्तों 1968 के पहले हमने ये भी देखा कि हमारे जो पूर्वज थे 1968 के पहले वाले, तो वो शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा मात्रा में करते थे। लगभग देखा जाए तो इतना टेक्नोलॉजी हावी नहीं था, मतलब इतना बड़ा नहीं था। तो इसमें हर चीज जो है वो खुद मैन्युअली आदमी को करनी पड़ती थी। जैसे ये शहर से वो शहर जाना हो ना, तो भी कोई साधन नहीं था। तो हमें जो है वो पैदल ही निकल जाना पड़ता था। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो पैदल ही चले जाते थे, थकते नहीं थे। हमें 1 किलोमीटर भी अगर आज हम चलने की कोशिश करें ना तो थक जाएंगे, लेकिन वो मैलों मैल पैदल चले जाते थे। तो इसलिए क्या होता था, उनका शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण उनका भोजन भी ज्यादा मात्रा में था। वो भरपूर मात्रा में वो भोजन किया करते थे। और आज का परिस्थिति ऐसा है कि आज का आधुनिक युग है, जिसमें टेक्नोलॉजी का हर चीज में हम सहारा ले रहे हैं। और ऐसा कोई जनरेशन नहीं जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो उसको कनेक्टेड है। हर जनरेशन में देख लेना, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब कुछ टेक्नोलॉजी का आज जो है वो सहारा ले रहे हैं। जैसे कुछ उदाहरण में देना चाहता हूँ। वो उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारा क्या नुकसान हो गया। हमारा जो मेहनत होता था, हम जितना भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज करते थे, वो एक्सरसाइज कम हो गया। टेक्नोलॉजी से काम आसान बन गया, लेकिन यहाँ पे मेहनत हमारा कम हो गया। जैसे एक चित्र में आप देख रहे हैं, बच्चे जो है वो मैदान में खेल रहे हैं और दूसरे चित्र में बच्चा मोबाइल में खेल रहा है। इससे आप ही कंपेयर कर लेना कि कौन से चीज में, कौन से फोटो में जो है वो बच्चों का ज्यादा मेहनत हो रहा है। मैदान में ही हो रहा है। देखना पहले बच्चे जो है वो मैदान में ही खेलते हुए हमें दिखते थे। मैदाने ऐसे भरे रहते थे। कभी कभार तो मैदाने कम पड़ते थे। आज मैदाने बहुत सारे हो गए, उसके बावजूद भी बच्चे
घर पे ही मोबाइल में लगे रहते हैं, इंस्टा हो, फेसबुक हो, जो भी है, यूट्यूब है वगैरह वगैरह। तो हर चीजों में वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे हैं, पुरुषों में भी ऐसा ही है। देखना, पहले एक मजदूर लोगों का वर्ग होता था, जिसमें गांव में कोई भी काम शुरू होता तो वो सभी मिलके वो काम करना शुरू कर देते थे। जिसमें खुदाई का काम रहा, पाइपलाइन डालनी रही, तथा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम रहा, कितने सारे लोग मिलके काम करते थे। मुझे आज भी याद है, कुछ 20 साल पहले अगर देखा जाए तो सड़क बनाने के लिए है ना, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो सड़क जो है वो कितने सारे आदमी लोग मिलके, वो पत्थर डालना है, उस पे से डांबर डालना वगैरह वगैरह, सब कुछ चीजें वो हमें खुद को करनी पड़ती थी। उसमें एक्सरसाइज जो है वो काफी मात्रा में हो जाता था। लेकिन आज वही काम कौन कर लेता है? टेक्नोलॉजी कर लेती है। एक ही रात में सड़क बन जाती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के सहारे बन जाती है, जिसमें हमारा जो ह्यूमन, जो हमारा जो एक्सरसाइज होता था, जो हम मेहनत लेते हैं, वो कहीं तो भी कम हो गई। दोस्तों, महिलाओं का भी ऐसा ही है। महिलाओं के घर के काम मतलब ऐसे नहीं कि मेहनत भरे नहीं, बहुत ही मेहनत भरे काम होते थे। जिसमें आप अगर देखेंगे, कपड़े धोने का ही काम देख लेना। पहले अक्सर हम मैक्सिमम देखते थे कि गांव में अगर कुआं रहता था ना, तो वो कुआं के यहाँ पे कितने सारे महिलाएं आके कपड़े धोने का काम करती थी। तालाब रहता था, नदी रहती थी, उसके किनारे जाके कपड़े धोने का काम चलता था। तो वो कपड़े धोने के काम में जो है, उनका एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, बहुत मेहनत होती थी। और वही काम आज कौन कर लेता है? वॉशिंग मशीन कर लेता है शहरों में।